नमस्कार साथियों। आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा और इस बोर्ड में काफ़ी कुछ चीज़ें पिछली बार बताने के लिए शेष रह गई थी। जो हमारी चेतना और जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारा अस्तित्व है, वो अस्तित्व दो तरह की शक्तियों के साथ में आता है। एक बाहर की जो फोर्स है जिसके लिए आत्मा हमारी वर्क करती है, और जो एक हमारा जो अस्तित्व है वो जो भीतर का जो फोर्स है हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, ये सर्वाइवल फोर्स के लिए, ये दो तरह की शक्तियां हैं। ये दोनों तरह की शक्तियां जब एक दूसरे के आमने सामने होती है तो आंसू का जन्म होता है। तो जो आंसू हमारे हमें क्यों आते हैं, उसका जो मूल कारण है वो ये है। इसमें जब आपका व्यक्तित्व है और आपकी जो थाली है उसके साथ में जुड़ता है, आमने सामने होता है, तब एक परिस्थिति सामने आती है। अब ये किस तरह की परिस्थिति हो सकती है? ये जब आपका परिवार है और आपकी थाली है, थाली से जुड़े हुए लोग हैं, वो जब आमने सामने होते हैं तो जो विपरीत जो फोर्सेस हैं वो जब काम कर रहे हैं, वो कहाँ पर बैलेंस होते हैं और कौन किसकी सीमा में अतिक्रमण कर पाता है और किसकी लाइफ को शेप अप कर पाता है या शेप अप करके बिगाड़ना और उसकी लाइफ को बेटर करना, ये दोनों तरह की स्थितियां सामने आती है। ठीक इसी तरह से रिश्तेदार है, जो आपका परिवार है, वो जब आपके आमने सामने होते हैं तब एक स्थिति पैदा होती है। फिर जो आपका मोहल्ला है और आपके जो रिश्तेदार हैं वो आमने सामने होते हैं तो एक स्थिति पैदा होती है। फिर उसके बाद में जो स्टेट है और जो आपका मोहल्ला है उसके सामने, और जब आपका जो स्टेट है और जो आसपास के जो स्टेट हैं वो जब आमने सामने होते हैं, तो अब ये आमने सामने क्यों होंगे? जब अपने लाभ होगा और हानि होगी। जब खुद का लाभ होता है तो खुद का लाभ होता है तो हमें अच्छा लगता है, और जब हमें दूसरे की हानि दिखती है तो भी एक सीमा से बाद वो हमें ठीक लगता है। जो गिरा हुआ है उसे उठाना और जो उठा हुआ है उसे गिराना, ये दूसरों के प्रति हमारी एक सोच रहती है, और खुद के प्रति एक जो सोच रहती है कि जब हमें प्रॉफिट हो रहा हो तो जो हमारा विवेक है किस तरह से आंखें बंद कर लेता है, और जब हमें ज़रूरत से ज़्यादा लाभ हो रहा है तब भी किस तरह से हम मैनिपुलेशन करते हैं, रिसोर्सेज को इकट्ठा करते जाते हैं, और दूसरों के हिस्से के जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे हिस्से में आ रहे हैं, उसकी वजह से दूसरों पे क्या बीत रही है ये हमें देखना बंद हो जाता है। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से ये सब चीज़ें करते रहते हैं। तो जो विवेक है, जो हमारी जिम्मेदारी है, जो दृष्टा है, वो अपनी जिम्मेदारी जिस दिन संभाल लेगा तो एक सभ्यता विकसित होगी, और वो सभ्यता स्वर्ग की ओर हमें लेके जाएगी। आमतौर पर हम क्या देखते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो हम आज़ादी चाहते हैं। आज़ादी के साथ में एक बेसिक जो इनिशियल स्टार्टिंग है उसकी भी बात करते हैं। तो जो इनिशियल बेसिक स्टार्टिंग है वो कब मिल पाएगी? जब राजा लोग, उस वक्त के जो बाहुबली हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, वो अपना हक छोड़ेंगे, संसाधनों पे अपनी पकड़ ढीली करेंगे, तो वो एक रिसोर्स जनरेट होगा जिससे सभी को इक्वल बेसिक स्टार्टिंग, इनिशियल बेसिक स्टार्टिंग, इक्वल राइट्स और सर्वाइवल राइट्स मिल पाएंगे। तो ये अच्छे समाज की एक बात होती है। लेकिन जब हम छोटे हैं तब तक की कंडीशन है, लेकिन जैसे ही वो व्यक्तित्व बड़ा हो जाता है तो वो देखता है कि अब मेरी बारी है, तो जिम्मेदारी निभाने की बात है। तो वो जो रिसोर्सेज के ऊपर आपकी पकड़ बन चुकी है, वो पीढ़ियों से जो चीज चली आ रही है उसके ऊपर आप अपने हाथ ढीले करोगे, और वो जब आप करोगे तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो आप देते हो वही आगे आने वाली भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनको मिलने वाला है। तो ये तो आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो है, और दूसरी तरफ आपके अधिकार हैं कि आप जैसे थोड़े वीक हो, आप बड़े हो चुके हो लेकिन वीक हो, तो आप वेल मुझे मार उसकी कंडीशन में नहीं फंसना चाहते, न्यूट्रल रहते हो, वहीं आपको जो प्रॉफिट होता है। तो इसमें जब तो जो दूसरी तरफ के जो लोग हैं उनको रेटिंग देके उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन करना, ये आप रिस्क ले पाते हो या नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी
और उसके साथ में ही आपके अधिकार जुड़े हुए हैं। फिर जो लॉस हानि होती है, फिर भी चुनौती देना सिस्टम को, खुद को, हायर हायर लोगोस फॉर फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ये परिकल्पना रखी गई है। इसमें जो हमें मिल रहा है और एक समय के बाद में जो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, या फिर हम पिछड़े हुए हैं तो अब आने वाली पीढ़ियां भी पिछड़ी रहेंगी, तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम हमारे जो राइट्स हैं उसको लें, ताकि हमारे भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनको भी उसका हक मिल पाए। फिर ये सब बात जो शक्तिशाली, जो मजबूत आदमी है उसकी बात है। मजबूत आदमी क्या कहता है कि हम सब आपस में मिलजुल कर फैसला करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कमजोर इंसान है वो क्या कहता है कि फैसला मैं करूंगा। तो जो एक तानाशाही वाली बात होती है, राजशाही वाली बात होती है, वो सब कमजोर लोगों की निशानी है। और जो दूसरी तरफ जो ताकतवर लोग हैं वो अपना हक छोड़ते हैं, वो त्याग करते हैं, और उनका जो त्याग है वही एक अच्छे समाज की जो पृष्ठभूमि है उसको तैयार करता है। और इसमें जो हमने बात बताई आपको जो स्टार्टिंग में, जब आपकी जो चेतना है, जब आप परिवार के तौर पे सोचते हो तब आप परिवार होते हो, और जब आप रिश्तेदारी और आपके कुल के बारे में सोच के और बातें कर रहे होते हो तब आप व्यक्ति ना होके कुल हो जाते हो, जाति हो जाते हो। इसी तरह से जब आपकी बात स्टेट पे आती है तो आपकी जो चेतना है वो स्टेट हो जाती है, और इसी तरह से चेतना आपकी देश हो जाती है। तो जब ये चेतना है ये आगे बढ़कर अपने आप में विकसित हो रही है, लेकिन दूसरे की सीमा में अतिक्रमण नहीं हो रहा है, तो वो एक अच्छी सर्वाइवल की एक बेटर कंडीशन है, जिसमें अच्छा लगेगा सभी को कि इस तरह का विकास कोई चेतना करे। कोई घर है, कोई थाली है जिसमें अच्छा आहार है, जिसकी वजह से एक अच्छा भविष्य निर्माण हो रहा है, तो वो एक अच्छा लगता है वो सब चीजें। वहीं दूसरी तरफ जब ये जो पहली चेतना है वो दूसरी चेतना के अंदर प्रवेश कर जाती है, अब ये इसकी सहमति से है, इसके दायरे के अंदर, लेकिन ये जो थर्ड है वो कहता है कि हाँ इसकी चेतना के अंदर प्रवेश कैसे कर गई, तो इसमें न्याय होना चाहिए, तो दूसरे को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि पहला प्रवेश कर रहा है दूसरे की चेतना में। तो जब तक ये दूसरा न्याय मांगता नहीं है तो ये तीसरी जो पार्टी है उसका कोई हक नहीं पड़ता है कि यहाँ पर न्याय की बात की जाए, ये दोनों का पर्सनल मैटर है। लेकिन जब ये दूसरा ये कहता है कि मुझे न्याय चाहिए, तो ये तीसरा पक्ष है वो इसके हक की बात करता है। तो जो ये हमने बात की कि आपकी जिम्मेदारी न्यूट्रल ना होके आपको राइट्स, आप इसके हक की बात करोगे तभी तो आपकी आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी हक की बात आप सुरक्षित कर पाओगे, तो वहां पर आप इसके साथ में खड़े होगे। तो वहां पर जस्टिस डिमांड किया जाता है तो आप उसके साथ में खड़े होते हो। तो ये जो अपनी सीमा से बाहर आके, अपनी औकात से बाहर आके जो दूसरे की सीमा में प्रवेश हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, और ये कहता है कि हाँ ये आप पीछे हटिए, तो ये इसका पर्सनल स्पेस है जहाँ पे इसकी चेतना है वो अनकंफर्टेबल महसूस हो रही है। उसके सर्वाइवल का जो फोर्स है वो उसको दूसरे को पुश कर रहा है, लेकिन वो इतना शक्तिशाली नहीं है, तो ये तीसरे की जिम्मेदारी पड़ जाती है कि हाँ वो उस फोर्स में उसके साथ में आए और उसको पीछे करे। फिर ये जो तीसरी स्थिति है इसमें जो तीसरा पक्ष है ये सभी आपस में मिलके एक ऐसी व्यवस्था बना लेते हैं जिसमें कहीं ना कहीं अब इस पक्ष के साथ में अन्याय हो रहा है, ये तीसरा पक्ष इसके साथ में शामिल है क्योंकि ये इसकी सेम जाति का है या सेम कैटेगरी का है, लेकिन ये तीसरा पक्ष है, ये इसका नुकसान हो रहा है, तो ये इसके लिए लड़ाई करे, इसके हक की बात के लिए खड़ा हो। तो जब ये डिमांड करेगा लेकिन इसका भी हित इसके अंदर जुड़ा हुआ है, तो ये एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि जहाँ पे आपको जस्टिस डिमांड किया जा रहा है लेकिन आपका लाभ है वो साथ में जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से आप आंख बंद किए हुए हो, तो वो हमारा एक जो अस्तित्व है वो आपसे गुजारिश कर रहा है कि हाँ ये आने वाली जो चेतना है उनके लिए भी एक जगह छोड़ो, और रिसोर्सेज की जो लूट है उसमें अगर आप भी शामिल हो तो अपने हाथ ढीले करो, अपनी पकड़ ढीली करो। तो ये जो आपकी आत्मा है वो जब परम आत्मा की तरफ, जब बढ़त की तरफ, एक पवित्रता के साथ में जब अच्छी तरह से खिलती है, जो कि इस सृष्टि का एक नियम है, तो हमें जो चीजें अच्छी लगती है कि हाँ ये चीजें प्रफुल्लित हो रही है, विकसित हो रही है, वो शोभा देती है। जैसे एक बगीचे के अंदर बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, तो जो चेतना है, जो आत्मा है, वो परम
आत्मा को प्राप्त होने की अपनी यात्रा में बढ़ रही है, और दूसरी तरफ आपका जो खुद का जो अर्थ है और दूसरी तरफ आपका जो परम अर्थ है। तो खुद का जो अर्थ है, वो आपका अस्तित्व है, वो आपसे बार बार ये डिमांड करता है कि हाँ, पहले मुझे जीने का मौका मिले, फिर एक समय के बाद में मैं थोड़ा सुरक्षित कर लूँ, कल परसों तक भी सुरक्षित हो जाऊं, फिर मेरी पीढ़ियां भी सुरक्षित हो जाएं। तो ये जो अस्तित्व की जो लड़ाई है वो चलती रहती है। दूसरी तरफ जो आत्मा है वो हमें कहती है कि नहीं, इस पे जो हमारा अस्तित्व अधिकार जमा रहा है, उसकी वजह से दूसरे की सीमा में जो अतिक्रमण हो रहा है, ये फोर्स भी बराबर हमें उत्तर देता है। चेतना की ये जो शक्ति है, हम इसको दबाते हैं, और इसको दबाने के साथ में ही हमने शेप अप जो फोर्स इस दुनिया को मिलना चाहिए था, जो कि इस प्रकृति में अंतर्निहित था। जैसे ग्रेविटी एक रूल है, वैसे ही ये एक रूल है। ये मनगढ़ंत ना बात होकर एक वास्तविक सच है, और इस वास्तविक सच के साथ में जो एक दुनिया बनती है, वो हमारी जिम्मेदारी के साथ में बनती है। जब तक हम जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं हो सकते, तब तक ये जो स्वर्णिम काल है वो आ नहीं सकता है। इसके लिए हमें ही जिम्मेदारी उठानी होगी, और एक ऐसी अर्थव्यवस्था आधारित व्यवस्था, एक लोकतंत्र जो लोगोस पर चलता है, वो लॉजिक आधारित जो व्यवस्था है, उसमें अगर कोई अपनी सीमा से बाहर निकल रहा है तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, इसको वेरीफाई कौन करेगा? इसका नियर बाय जो पक्ष है वो इसको वेरीफाई कौन करेगा? ये इसको वेरीफाई कौन करेगा? अब ये कहेगा कि आपको क्या मतलब, ये कहेगा आपको क्या मतलब, ये कहेगा आपको क्या मतलब, और ये फिर ये स्टेट कहेगा कि हाँ, कंट्री का क्या राइट होता है वो हमें। तो ये जो शक्ति है, ये जो शेप अप फोर्स है, वो हमें बांधने की कोशिश करता है, आत्मा। और दूसरी तरफ ये जो हमारा जो स्वार्थ है, जो स्व का अर्थ है, वो परम अर्थ को जब तक प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उस परम अर्थ के साथ में हम परमात्मा की यात्रा तय नहीं कर लेते। जब हम परमात्मा को देखना ही नहीं चाहते, तो परमात्मा कैसे हमारी इस जीवन में कुछ अच्छी भली बात कर सकता है? तो जिम्मेदारी की बात है। आजादी मिली है तो उसके साथ में जिम्मेदारी हमारी पड़ती है, हमें जिम्मेदारी निभानी होगी। उसमें हम कहाँ पर पीछे हटते हैं, ये भी बात है। जैसे ये तो हमें जब बच्चे थे, जब हमें राजा लोगों ने माहौल नहीं छोड़ा, राजा लोगों ने सब चीजें कब्जायत कर रखी थी, तो हमें जो मिला सो मिला। लेकिन अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है कि आप का जो राइट है वो लो, आप मिल नहीं रहा है राइट लो, तो आप कहीं ना कहीं न्यूट्रल हो जाते हो। तो न्यूट्रल होना, खुद को सुरक्षित करना, और दूसरी तरफ प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें क्या है कि जो लोगोस की जो रेटिंग है वो आपको दिखनी चाहिए कि जो लोगोस आधारित व्यवस्था है, जो करेंसी है, लोगोस एक करेंसी है, वो ही मात्र धन एकमात्र धन रहेगा। ये कर्म आधारित धन है, पूंजी है, जो व्यक्ति कमाएगा, और ये किस पर आधारित रहेगा कि जैसे पहले पक्ष ने कोई काम दूसरे पक्ष के लिए किया, तो वो दूसरा पक्ष इसको दे रहा है, या ऐसा कोई काम हो रहा है सामाजिक हित के लिए, जैसे आपके मोहल्ले में पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो सभी ने मिलकर उसको लोगोस दिए, उसको वेरीफाई कर दिया, तो वेरिफिकेशन करने वालों को भी लोगोस मिल रहे हैं। दूसरी तरफ जिसने अप्लाई किया है, जिसने काम किया है, उसको लोगोस मिलेंगे। तो वेरीफाई करने वालों को भी लोगो मिल रहे हैं, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी लोगोस मिल रहे हैं। दूसरी तरफ जो अपनी सीमा से बाहर जाकर अतिक्रमण कर रहा है, उसने पूंजी तो बहुत इकट्ठी कर रखी है, लेकिन वो पूंजी इस दूसरे के नजर में सही नहीं है, तो ये इसको वेरीफाई करेगा। तो जो नियर बाय, नेक्स्ट नियर बाय जो कॉन्शियसनेस है, वो उसको वेरीफाई करेगी। जैसे एक प्रदेश में मोहल्ले हैं, उस एक मोहल्ले की बात दूसरे मोहल्ले वाले और तीसरे मोहल्ले वाले, वो अगर मिलके एक मोहल्ले को कहें कि हाँ, ये मोहल्ला थोड़ा ठीक हो जाए, सुधर जाए, इसमें ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, नालियां ठीक नहीं है, ये सुधर जाए, तो वो वहां पर उसकी बात को नहीं सुना जा रहा है, तो उसकी लोगोस, उसके अंदर जो भी क्रेडिबल लोग हैं जिनकी ये जिम्मेदारी बन रही थी, उनके लोगोस सीधे कट हो सकते हैं। ये इस तरह की व्यवस्था है जिसके ऊपर ये पूरा तंत्र खड़ा होने वाला है, क्योंकि ये नेचर के अंदर अंतर्निहित है, और इसकी वास्तविकता को जल्दी ही सबके सामने
पेश किया जाएगा काफ़ी सारे अच्छे तरीकों से, एनिमेशन से, वो पूरी टीम के साथ में संभव होगा। और इसके अंदर जो भी विचार है, वो विचार जैसे ही हम पुट कर देंगे, सब चीज़ें अपने आप ही एक लय होनी शुरू हो जाएगी। तो जो इंसान उम्मीद खो चुका है, जो कहता है कि न्यूट्रल रहने में ही समझदारी है, आ बैल मुझे मार, ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं, तो इनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो उन सभी बातों की भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो तर्क कहाँ फेल हो रहा है, उसकी बात होनी जरूरी है। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये क्रांति आपको करनी होगी, क्योंकि ये राइट जो मिलना है आपको नहीं मिल पाया, आपकी पीढ़ियों को, आपके बच्चों को उनको मिलने वाला है। और इसके लिए जिस दिन हम सशक्त हो जाएंगे, अपने आप को मजबूत कर लेंगे। अब ये कैसे संभव है? जब तक आप डिपेंड हो सिस्टम पे, तो सिस्टम के खिलाफ आप खड़े नहीं हो सकते। तो सिस्टम आपको गुलाम कर देता है। जैसे गुलाम कैसे कर देता है कि जैसे आप जिस थाली में खा रहे हो, थाली में छेद कैसे कर सकते हो, उनको आप ज्ञान कैसे दे सकते हो? परिवार वाले ज्ञान देंगे, क्योंकि उनके पास में वो थाली नहीं है, तो वो दूसरा उसको ज्ञान देगा, वो शेप ऑफ फोर्स है। तो इस तरह से ये जो रिश्तेदार है, इस तरह से जो स्टेट है या देश है, तो एक दूसरे जो स्टेट है वो उसके ऊपर जिम्मेदारी, जो मजबूत है वो अपनी जिम्मेदारी निभाए छोड़कर, अपनी पकड़ ढीली करके, और दूसरी तरफ जो कमजोर है वो कहे कि हाँ, ये जो सीमा के अंदर हमें बांध रखा है, तो इसका हमें लाभ क्या है, हमें हक मिलना चाहिए, तो वो अपने हक के लिए लड़ाई करे। उसको हक, न्यूट्रल ना रह के अपने हकों के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। प्रॉफिट और जो लॉस है, जो उसके प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। तो ये जो गुलामी है, ये गुलामी हमें दूर करनी होगी। मान लो आप ऐसे देश में काम कर रहे हो जहाँ पे आप सरकारी तंत्र का एक हिस्सा हो, आपका लाभ चला जाएगा अगर आप इसको बोलोगे, कुछ समझाओगे, अकल दोगे, तो आ बैल मुझे मारने वाली है, और या फिर जैसे आपको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। तो ये डर है, तो ये डर के साथ आप क्या रहते हो? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल ना रह के आपको ये महसूस हो कि ये लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हानि होती है फिर भी चुनौती देना, आपकी हानि हो रही है फिर भी चुनौती देना। अब जो प्रॉफिट है आपको, वो लोगोस आधारित व्यवस्था के अंदर ये दो तरह की बात हम कर रहे हैं, जिसमें एक तो करेंसी की बात कर रहे हैं, एक इकोनॉमी है वो करेंसी से चलती है जो लोगोस से चलेगी, और जो एक न्यायिक व्यवस्था होगी उसमें न्याय और जो व्यवस्था का जो संचालन होगा वो लोकल स्तर पे होगा। ऐसे नहीं कि इसके घर की बात है और ये दुनिया वाले यहाँ फैसला दे रहे हैं। घर की बात है, नियर वाले को वेरीफाई करने का एक हद तक हक है, लेकिन जब तक ये डिमांड नहीं करता तब तक ये भी गलत है। तो जो सर्वाइवल फोर्स है, उसको अगर अपना हक नहीं मिल पा रहा है, वो पहले हक उठाएगा, फिर अपने आसपास वालों को कहेगा वो। तो जो गांधी जी ने एक परिकल्पना रखी थी कि जो लोकल स्तर पर व्यवस्था का संचालन होना चाहिए, और फिर जो इस पूरी व्यवस्था के अंदर आपको कुछ चीजें यहाँ पर हम समझाने में असमर्थ रहे हैं, वो हम अगले हमारे वीडियो में कोशिश करेंगे कि पूरी तरीके से आपके सामने पेश करें। बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें इनकम्प्लीट रही होंगी, काफी सारी चीजें आपके सामने भी हैं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, और आने वाले जो वीडियो हैं उसमें हम जो चेतना है, चेतना किस तरह से सोचती है, चेतना जब भी सोचती है वो वही होती है। चेतना जब किसी भी एक चीज पे सोचती है तो उसको दूसरी चीज नहीं दिखती, फिर उस दूसरी इसको दूसरी जगह पे जाती है तो उसके लिए वो चीज गायब हो जाती है। तो इस तरह से जो मन, बुद्धि, अहंकार है, जो परिवार है, देश है, जिस वक्त आप देश के बारे में सोच रहे हो आप खुद के बारे में नहीं सोच सकते, ये सेम टाइम दोनों चीजें नहीं हो सकती। तो काफी कुछ चीजें हैं जो जो एक साइंस है, जो प्रकृति ने इनबिल्ड हमें दी है, लेकिन अभी तक की जो व्यवस्थाएं रही है उसके अंदर इस साइंस को विकसित नहीं होने दिया। हम इस साइंस को टू द पॉइंट लॉन्च करने वाले हैं, और न्याय सीधा आपके हाथों में होगा। बस आपको ये करना है कि शक्ति और इच्छा दिखानी है, और एक विश्वास दिखाना है इस तंत्र के प्रति। आपकी क्या, आपके बच्चों की भी पीढ़ियां आपको दुआएं देंगी, और जो असमानता की खाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, वो घटती जाएगी इसकी बदौलत,
क्योंकि ये प्रकृति ने जो चीज दी है हमें, उसको हमने अभी तक अनदेखा किया। हमने क्या अनदेखा किया? जो ताकतवर और जो बड़ी शक्तियां हैं, जो अपने आप को सुरक्षित कर चुकी है, वो नहीं चाहती कि हाँ ये सब व्यवस्थाएं स्थापित हो। तो जो क्रांति का जो बीज उठेगा, पहले हक की बात उठानी होगी, और जो हक की बात उठेगी तो दूसरा हक छोड़ेगा। वो हाथ ढीले तब करेगा जब ये वाला रोए बिना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। ठीक इसी तरीके से आपको पीड़ा हो रही है तो आपको कम से कम अपनी बात पुट करनी होगी। उस बात पुट करने के साथ में जो तीसरा पक्ष है वो अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, और जो पहला पक्ष है जो अतिक्रमण कर रहा था वो थोड़ा पीछे हटेगा। तो एक अच्छी व्यवस्था, हमें दिक्कत है इंसान को इंसान से, वो सब जब तालमेल में होगा तो व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगेगी और एक अच्छे भविष्य का निर्माण हम कर पाएंगे। और उम्मीद है आप आने वाले वीडियो में भी हमारी इस यात्रा में हमारे साथ में जुड़े रहेंगे और इस क्रांति में आपका सहयोग रहेगा। और मिलते हैं हम जल्दी ही हमारे अगले आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।